नमस्कार दोस्तों, आज बात हर उस आम इंसान की, उसके हक की जिसका हक उसे हर गवर्नमेंट ने दिया है, उसका जो है वो फंडामेंटल राइट है, उसकी बात। क्योंकि दोस्तों बात की जाए उन नेताओं की करें या फिर आम जन की करें तो फिर क्योंकि हर नेता का सामना जनता से जब होता है जब चुनाव हो, और उससे पहले कुछ ही नेता ऐसे होंगे जो आमने सामने होते हैं उनकी दुख की घड़ी में, जब उन्हें कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है तब वो पहुँचते हैं। बाकी नेता हर समय इंसान हर आम जन तक नहीं पहुंचता और ना ही पहुंचने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसा अमूमन ऐसा देखा गया है, कहीं ना कहीं अफसरशाही के सामने लोग हैं वो इधर से उधर जो है वो लोगों के दोस्तों कहीं कहीं जगहों पर तो मसाइल के लिए लोगों की चप्पलें तक घिस जाती हैं, मगर वो वहीं के वहीं लटके हुए रहते हैं उनकी समस्याएं। क्योंकि आम जन का नेता से सामना तब होता है जब दोस्तों चुनाव हो, चाहे वो चुनाव नगर निगम का हो, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे फिर जो सरपंच का हो, चाहे डेलीगेट का हो। इन चुनाव में ग्राउंड लेवल के नेता हैं वो वहां तक पहुंचते हैं, आम जन तक पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपकी हर वो समस्या सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। मगर समाधान वो सारा निकल पाता है क्या? जो नेता एमएलए एमपी के चुनाव में वादे करके जाते हैं उनको तो आप भूल ही जाइए। जो ग्राउंड लेवल के नेता हैं वो अक्सर और अमूमन ऐसा देखा जाता है, ग्रामीण से कोई व्यक्ति अगर सरपंच जीत जाता है, सरपंच का चुनाव, वो दोस्तों उनके बीच में बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान और उनके जीवन को बेहतर, ग्रामीण जीवन को बेहतर जो जीने के लिए बनाने के लिए या फिर उनकी जो हर सुविधा उनको देने और हर समस्या का समाधान करके उन्हें आने वाले कई सालों तक उन्हें समस्याओं का सामना ही ना करना पड़े, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के चक्कर के चलते वो वहाँ से अपना जो है वो दोस्तों बोरिया बिस्तर लेके सिटी की तरफ ही रुख कर लेते हैं। जो हार जाते हैं वो वहीं बैठ जाते हैं, कहते हैं हमें तो आपने जिताया ही नहीं, हम क्या करें। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा कि जनता का अगर समस्या है, समाधान उसका बहुत सिंपल, बहुत आसान है, बहुत ही कम समस्याएं होती हैं ग्रामीण के लोगों की। आप उनके बीच में अगर जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि सर क्या समस्या है, हम सदा सुखी हैं भाई, मैं कोई समस्या नहीं है। उनकी मूलभूत सुविधाएं पानी की सबसे ज़्यादा, जो जैसलमेर जैसी धरती के ऊपर, धरोहर के ऊपर और ग्रामीण में रह रहे हैं, उनके लिए एक एक बूंद पानी की, जहाँ पर कई जो बुज़ुर्ग थे पूर्व में महाराजा महारावल थे यहाँ के, उन्होंने जगह जगह पर और गांव के अंदर जो बड़े बड़े तालाब बनाए थे, मगर उनका अभी रख रखाव है वो सिर्फ महज कागज़ों में है। वो जो है वो उनका नाम निशान ज़्यादातर वो ख़त्म हो चुका है। लोगों के प्रति अभी जब पानी का, जल का और बिजली का और भूमि के प्रति जब संकट आ रहा है तो लोग हैं वो धीरे धीरे जाग रहे हैं, मगर कुछ चंद बूंदें पानी के पहुंची और उसके बाद नल के ज़रिए जल की जो सुविधा है उनकी पोल धीरे धीरे खुलने लगती है। तो उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे उन लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मगर उनके पास भगवान का दिया सब कुछ है। आज भी वो ग्रामीण के लोग संतुष्ट है, मगर नेताओं के दौरान किए गए वादे पूरे होते हैं क्या? आपको क्या लगता है पूरे होते हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हाँ या ना में जवाब दोस्तों ज़रूर दें। हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़ें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि नेता वादे करते हैं कि आपके बच्चों को जो है वो बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छी शिक्षा है वो मिलेगी, मगर जहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो लोग देखना में ऐसा भी आता है कि जहाँ पर टीचर कम हैं तो बच्चे ज़्यादा, मगर बच्चे ज़्यादा हैं तो टीचर भी कम है, मगर वहाँ पर जो दोस्तों ग्राफ है, एक बात देखी जाती है कि पढ़ाई का ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन होता है, क्योंकि आप 50 बच्चों के ऊपर एक टीचर को छोड़ेंगे, वो 6 से 8 घंटे 6 घंटे में कितने बच्चों को पढ़ाएगा। और दूसरी सुविधा होती है कि वहाँ से जो है वो डॉक्टर का होना, नर्सिंग स्टाफ का होना वो बहुत ही कम होता है। और तीसरी सबसे बड़ी जो है वो समस्या होती है पानी को लेकर, और वो बहुत ही ना के बराबर पानी की टंकियाँ कई जगह बनी हुई आपको दिखाई देगी, मगर उनमें से जो है वो चबूतरे बने हुए दिखाई देते हैं
इनके पंछियों के, मगर पानी कई बरसों बीत गए आने को, या फिर बारिश का पानी उन होदियों को भर दे तो बात एक अलग है। दोस्तों, आप अपनी राय ज़रूर दें। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।